पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है, लोहे महफूज में, और करामन कातबीन भी इससे बराबर लिख रहे हैं। वहाँ इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वहाँ छुपना चाहोगे छुप नहीं सकोगे, वहाँ भागना चाहोगे भाग नहीं सकोगे। मेरे भाइयों, हम तो नाचने गाने वाले थे, अल्लाह पाक ने कहाँ गंदगी के ढेर से उठाया, कहाँ अंबिया वाले काम में बिठा दिया, और आज लाके आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? नबी तो किसी ने आना नहीं, अल्लाह तो गिरे पड़ों को उठा उठा के आपके सामने खड़ा कर दिखा रहा है। अल्लाह ने जिल्लत के नक्शों में इज्जत देकर दिखा दिया। हमें तो जायज नजायज, पाकी न पाकी, हराम हलाल की पहचान ही नहीं थी। हम लोग तो समंदरों के अंदर थे, आप लोग तो किनारे पे खड़े हो। हम तो अंधेरों में थे, आप लोग तो रोशनी में खड़े हो। हम तो बेअकल थे, आप तो अकल वाले हो। मगर अल्लाह पाक बेअकलों को अकल दे दे के भेज रहा है। अभी भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अल्लाह कहेगा मैंने उल्मा भेजे, दीन के दाई भेजे, मुफ्ती भेजे, कारी भेजे, हत्ता के नाचने गाने वालों को भी हदायत दे के आपके सामने खड़ा कर दिया था, और वो भी यही कह रहे थे लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ। वहाँ कोई उज़र चलने वाला नहीं, अल्लाह दुनिया में सारे उज़र पूरे किए जा रहे हैं। अगर आप लोग दीन का काम मकसद बनाकर नहीं करेंगे तो अल्लाह हम जैसों से दीन का काम लेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। अबरा के लश्कर को अल्लाह पाक ने परिंदों के जरिए, अबाबील के जरिए हलाक किया और बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत फरमाकर दिखाई। नमरूद को एक मच्छर के जरिए हलाक किया, जिस बादशाह के तख्त पर बैठकर वो सजदे करवाया करता था, उसी बादशाह के तख्त पर बैठकर अल्लाह पाक ने उसके सर में चित्तर बनवा के दिखाए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। मेरे भाइयों, अगर ये तबलीग की मेहनत ना होती तो हम जैसे कैसे राह रास्त पे आते? ये काम बिल्कुल हक और सच है मेरे भाइयों, ये अंबिया वाला काम है, नबी तक किसी ने आना नहीं है। अगर ये तबलीग की मेहनत ना होती, चोर फराड ज़नाई कैसे राह रास्त पे आते? ये वही मेहनत है मेरे भाइयों, इस मेहनत ने हमारे ऊपर करम कर दिया। अल्लाह हमारे बुजुर्ग दीन की हिफाजत फरमाए, जो ये कलमा लेकर हम तक पहुंचे। हम तो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ रहे थे। कहाँ से जन्नत के हकदार? जन्नत का हकदार वो है जो अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी गुजारेगा। तो मेरे भाइयों, अब किसी नबी ने नहीं आना, खत्मे नबूवत के सदके ये काम मेरे और आप सब लोगों के जुम्मे है कि हम कलमा गो वाले बन जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत देने वाले बन जाए। हर नगरी नगरी, बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर, ऑल टू वर्ल्ड इस कलमे को लेकर जाना मेरे और आप सब लोगों के जुम्मे है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के हरूफ 4, मुहम्मद के हरूफ 4, आसमानी किताबें 4, बड़े फरिश्ते 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त 4, खाना काबा के कोने 4, इमाम 4। इसी वजह से बुजुर्ग कहते हैं पहली फुर्सत में 4 महीने लगाकर इस काम को सीखे और जिंदगी का मकसद बनाकर चले। सीखने के लिए 4 महीने, करने के लिए पूरी जिंदगी, फिरने के लिए पूरी दुनिया। तो मेरे भाइयों, सीखते सीखते करना है और करते करते मरना है। तो मेरे भाई, ये दुनिया हमारा इम्तिहान है, इबादत हमारी पहचान है, और दावत इल्लल्लाह हमारा काम है। हम तो इस काम को करने के लिए मौत तक इरादा करते हैं। माशाअल्लाह, आप सबका इरादा नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह को मेरे भाइयों तलब दिखाओ, लेकर जाने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह को हम अपनी तलब तो दिखाए, हम अल्लाह के रास्ते में निकले तो सही, अल्लाह हमें अधूरा नहीं छोड़ेगा। हम कहते थे हम नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, कहाँ से खिलाएंगे, मगर रिज़्क़ का वादा तो उसने किया है। जब अल्लाह के रास्ते में निकले तो पता चला कि रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह है। हम कहते थे हमें दुनिया रिज़्क़ देने वाली है, दुनिया किसी को कुछ देने वाली नहीं है। ये दुनिया फानी है, एक दिन छूट जानी है। अगर दौलतों में कामयाबी होती तो फिर औन कामयाब हो जाता, हमान शदाद कारून कामयाब हो जाता। दौलतों में कामयाबी नहीं है, कामयाबी है तो अल्लाह के दीन में कामयाबी है। तो इंशाल्लाह सबका इरादा है ना? इंशाल्लाह हमारे लिए भी मेरे भाइयों दुआएं करना। हमारा अल्लाह एक, नबी एक, कुरान एक, खाना काबा एक, हम मुसलमान भाई एक। हमने इस कलमे को लेकर दुनिया तक पहुंचना है। हमारे लिए इस्तिकामत और आफियत का मामला फरमाए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।